हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अष्टमी और आज मेरा फास्ट है क्योंकि मैंने पहली नवरात्रि वाला जो पहला दिन था ना वो रखा था और आज अष्टमी रखूँगी और कल नवमी को भी रखूँगी। तो मेरी मम्मी ना ऐसे ही करती हैं, मेरी सासू माँ भी ऐसे ही करती हैं। तो 9 दिन तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे ऑफिस वगैरह भी जाना था ना। तो सॉरी कि मैं आपको फर्स्ट वाला ब्लॉग नहीं दे पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और इसी बीच ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी बीच ना मैं ब्लॉग नहीं कर पाई और कुछ मेहमान भी आ गए थे घर पे जिनको मतलब कैमरे के आगे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कोई फोर्स नहीं किया और फिर जब कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो वैसे भी तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी उनको थोड़ा सा टाइम दूं। तो इसी बीच मैंने ना ब्लॉगिंग नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने जितना भी मतलब श्रृंगार करना था पूजा करने से पहले उतना कर लिया है। तो अभी मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। आज मैंने दिन पे ना छत पे जितने भी चीज़ थी ना, एक्स्ट्रा चीज़ें आज मैंने सफाई की थी। जो दूसरी वाली किचन दिखाई थी ना मैंने, उसकी मैंने आज सफाई की है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी थी। देखो दिखा रही हूँ, ये उस दिन कैसी थी और आज कैसी है। ये यहाँ पर जितना भी क्रोकरी के सामान है मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ये जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना राशन का वो रख दिया है। तो चलते हैं यहाँ से और छत से सामान लेके आना क्योंकि आज जितना भी सामान था ना मेरी जिस रेगुलर वाली किचन का एक्स्ट्रा सामान तो वो मैंने इसी में रख दिया है। तो अभी हम छत पे चल रहे हैं और छत पर मैंने अचार वगैरह था ना उस पे वो भी रखा था यार। डिब्बों के पीछे पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। तो अचार भी था ना, तो अचार भी मैंने निकाल लिया है। तो अभी आपको दिखा रही हूँ क्या क्या था। ये रौसे हैं, पापड़ हैं थोड़े, और ये मूली का अचार, मिर्च का, और वो उड़द की दाल है और भुट्टे वगैरह ऐसे ही डले हैं और मूंगफली भी थी। बहुत ज़्यादा सब गंदगी हो गई है सब छत पे। ये धनिया है, मिर्चा। अच्छा, मैं यहाँ पर जो अचार है ना उसको बड़े डिब्बों से ट्रांसफ़र कर रही हूँ छोटे डिब्बे में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसमें अचार थोड़ा ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको छोटे डिब्बे में कर दें और ट्रांसपेरेंट डिब्बे में कर दें, क्योंकि इन डिब्बों में रहता है ना तो समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी चीज़ क्या रखी है। और मेरी मम्मी ने ना, मतलब मेरी सासू माँ ने, तो मूली का अचार बहुत सारा बनाया था जो कि ख़त्म होते होते बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो आज मैं सफाई कर रही थी दूसरी किचन में, तो वो वहाँ रखा था और पता ही नहीं था कि घर में ये वाला अचार भी है। तो मैंने क्या किया है, अब ये वाले जो बड़े बड़े डिब्बे हैं ना वो मैं धुल दूँगी। और ये ब्लैक कलर का आपको टिफ़िन दिख रहा है ना, तो हम लोग ना जोमेटो से मंगाते रहते थे, तो बहुत सारे ये डिब्बे हो गए हैं। तो आपने अगर दूसरी किचन देखी होगी ना अभी, तो उसमें भी रखे थे बहुत सारे। तो क्या था कि मैंने क्लीनिंग का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि क्लीनिंग का क्या वीडियो बनाती, उसको कैमरा सेट करने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता। तो आज मैं व्रत थी इसीलिए मैंने चाय भी बनाई है। और व्रत में मैंने देखा है और भी वीडियोस में कि सब लोग कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। अगर कुछ खाने वाला ही है तो व्रत किस बात का। तो मैं अष्टमी वाले दिन व्रत थी, पूरा दिन व्रत थी सुबह से लेकर शाम तक। और फिर नेक्स्ट डे जब मैंने पूजा कर ली थी ना नवरात्रि की, तो उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला था। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी क्योंकि मैंने 2-3 कप ना चाय पी ली थी और मेरे देवर जी ना पेठा लेके आए थे तो वो मैं खा लेता, पर उससे मेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था ना। आलू तो कुछ लोग होते हैं आलू वगैरह तला के खा लेते हैं घी वगैरह में, लेकिन मैंने नहीं खाए थे, मैंने सिर्फ चाय पी थी। और यहाँ पर मैं अपने देवर जी से ही बात कर रही थी कुछ। ये तो बहुत रात में आए थे, मतलब
इस वाले दिन इनको पता नहीं क्या है कि बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो गया है, ये खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो मेरे साथ ना देवर जी ही थे, अगर देवर जी भी ना हो ना घर पे तो मैं तो बिल्कुल अकेली ही हो जाऊं। तो यहाँ पर ना मैं ये सारे बर्तन हैं वो धुल लूँगी और इनको अच्छी तरीके से रख दूँगी, क्योंकि ये एक तो ये वाले जो डिब्बे होते हैं ना, एक तो ये जगह घेरते हैं, और ये मेरे शादी वाले बर्तन हैं और ये मैंने ख़रीदे नहीं है। ख़रीदे होते तो मैं कतई ही नहीं ख़रीदती, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है मेरे। इनमें मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि जो स्टील के डब्बे होते हैं वो लोग कैसे रख लेते हैं। इसमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा इसमें क्या रखा है, कौन सी वाली दाल रखी है, चावल रखा है। जब तक इनको डब्बों को खोलो ना तब तक समझ में ही नहीं आता है। और इसलिए मैंने देखिए, आप देख रहे हैं सामने, मैंने ट्रांसपेरेंट कलर के ही, मतलब ट्रांसपेरेंट डिब्बे ही मंगाए थे, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब समझ में आ जाता है कि इसमें हल्दी रखा है, इसमें धनिया रखा है, इसमें दाल रखी है, इसमें ये रखा है। लेकिन स्टील के डिब्बों के साथ ऐसा नहीं है, इसमें तो खोल के ही देखना पड़ता है। तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद साथ ही साथ ना मैंने बर्तन भी निपटा दिए थे, क्योंकि साथ ही साथ काम करते चलो ना तो सही रहता है। यहाँ भी मैं देवर जी के साथ हंसी मजाक कर रही थी, पता नहीं कौन सी बात बोल रहे थे जिससे मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ पर सिर्फ देवर जी के लिए और इनके लिए खाना बनाना था, और इनकी फरमाइश थी कि कढ़ाई में बनाओ। मतलब सिर्फ 2-4 मैंने आलू बनाए थे इन्हीं दोनों के लिए, और इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है। हाँ है तो दूसरी कढ़ाई भी है मेरे पास छोटी सी, लेकिन क्या है कि वो एक तो हल्की कढ़ाई है वो वाली, तो उसमें खाना ना मतलब लग जाता है, मतलब जल जाता है। तो इसलिए मुझे वो कढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बड़ी वाली कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इनकी फरमाइश है तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे किसी में भी बनाऊँ। मैंने सोचा था कि छोटी कढ़ाई में बना दूंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी। तो बड़ी कढ़ाई में मैं आज बना रही हूँ आलू मेथी की भुजिया। अब मेथी आने लगी है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और तो मैंने आलू छोटे छोटे काट लिए थे, उसके ऊपर मेथी डाल दी थी और नमक मिर्च डाल दिया था जो कि घर का ही बना था। और इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्चा और लहसुन भी इसमें, मतलब इसमें ना मैंने लहसुन इसको पहले ना पकाते हैं। इस वाली जो चीज़ है, मतलब ये आलू और मेथी है, इसको पहले से अच्छी तरीके से जैसे उबाल लेते हैं ना, इसको मैंने कढ़ाई में ही उबाल दिया था। तो मैंने इसमें नमक मिर्च मिला दिया था, काला नमक मिला दिया था, और लहसुन भी मिला दिया था, और हरी मिर्च भी मिला दी थी। इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। फिर इसको ढककर पकने दिया था, मतलब ये पूरी तरीके से पक गई थी। फिर बाद में इसको सिर्फ फ्राई करना होता है। तो फिर मैंने क्या किया था, हाँ देखिए इसमें भी लग गई थी, मैं किसी काम में लग गई थी तो इसमें लग गई थी। तो मैंने हींग डाला है, जीरा डाला है, और थोड़ा सा और लहसुन डाला है और मिर्च डाली। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया था। और फ्राई करने के बाद फिर मैंने रोटियां बना ली थी। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि और कुछ मत बनाओ, सिर्फ यही बना दो। तो इसके बाद मैंने इतना ही बना दिया था। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, बस यही छोटा सा वीडियो बना पाया था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।